मैं लॉकडाउन में अपनी चचेरी दीदी के घर में फंस गया। हम दोनों अकेले घर में थे। मेरी उम्र 25 साल है और दीदी की उम्र 27 साल है। दीदी शादीशुदा हैं। उनकी शादी को 2 साल हुए हैं। मैं गांव का देसी लड़का हूँ। दीदी शहर में रहती हैं। उनका घर दिल्ली में बना हुआ है, जहाँ सिर्फ दीदी और जीजा जी रहते हैं। जनता कर्फ्यू लगने के एक दिन बाद मैं दिल्ली पहुंचा। जीजाजी ने मुझे काम करने के लिए अपने पास बुलाया था। ये मार्च की बात है। हम यानी मैं और दीदी मुंबई जाने वाले थे, क्योंकि जीजाजी का ट्रांसफर वहीं हो गया था और वो 1 महीने पहले ही मुंबई जा चुके थे। लॉकडाउन लग जाने से सारी फ्लाइट्स और ट्रेन्स कैंसिल हो गई थी। अब दीदी रोने लगी कि हम लोग जीजा के पास नहीं जा पाएंगे। जीजाजी से फोन पर बात हुई तो उन्होंने समझाया कि केवल 21 दिन की ही तो बात है। फिर उन्होंने मुझसे बात की तो बोले कि तुम अपनी दीदी का ख्याल रखना। बहुत दिन बाद मिलने के बाद दीदी और मैं देर रात तक और दिन भर बातें किया करते थे। हम दोनों बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। सारे दिन भर घर पर ही रहना होता था। एक दिन खाना खाते हुए मजाक में मैंने कह दिया कि दीदी इतनी सेवा तो शायद मेरी बीवी भी नहीं करेगी। मेरी बात पर दीदी हंस पड़ी और मैं भी। इधर मैं रात में अकेले ही छत पर सोता था, क्योंकि रात को मैं खाना खाने से पहले भांग खा लेता था और खाना खाते ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर छत पर भाग जाता था। छत पर जाकर मैं फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से लग जाता था। एक दिन की बात है, दीदी काम करते करते सीधे बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? तभी रात में बात करने के लिए ऊपर छत पर सोते हो? मैं मुस्कुरा दिया और नहाने चला गया। शाम को खाना खाने के बाद दीदी बोली, रुको, आज थोड़ी देर में जाना, आज हम दोनों कोई मूवी देखते हैं। मैं भांग के नशे में था। मैंने कहा नहीं, मैं छत पर जा रहा हूँ। फिर दीदी मजाक करते हुए बोली, हाँ हाँ, टाइम हो रहा है, उसका फोन आने वाला होगा। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। काफी ना नुकुर करने के बाद मैंने दीदी से कहा, चलिए, मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं, मैं रुक जाता हूँ। तभी मेरी मैडम का फोन आ गया। मैंने दीदी से कहा, इससे बोल दूं कि मूवी देख रहा हूँ। दीदी ने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दिया। मैंने वहीं दीदी के सामने उससे बात की। अब हम दोनों एक ही बिस्तर पर बेड पर दीवार का सहारा लेकर अगल बगल में बैठे थे। मुझे भांग का सुरूर भी छा रहा था। मैं पानी भी बहुत पी रहा था। दीदी ने तब द्व्यर्थी भाषा में बात की, बहुत प्यासे लगते हो। मैंने सुरूर में कहा, क्या करे, बिना पानी कोई सहारा ही नहीं है। दीदी भी समझ गई कि मुझे भी आग लगी है। हम दोनों मूवी देखने लगे। दीदी ने मूवी देखते देखते अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने कहा, सर हटाओ ना। वो बोली, क्या है, टेक लेने दो ना। मैं कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद दीदी मेरे बदन पर काफी झुक गईं।